नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 7 और 8 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर रविवार शाम को राजधानी शिमला में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जबकि दिन भर शिमला शहर के बाजार पर्यटकों से गुलजार रहे। मां चिंतपूर्णी के दरबार में 15,000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। कोरोना कर्फ्यू के बाद हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में माता का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रविवार को चिंतपूर्णी मंदिर में लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। सीएम सुरक्षा में चूक, चौपर के घूमते रोटर के पास पहुंच गया पुलिसकर्मी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के रविवार को बिलासपुर दौरे के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। सीएम का चौपर सुबह करीब 9 बजे लुहणु मैदान पर लैंड हुआ। चौपर से जैसे सीएम बाहर आए तो उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा बनाने को आगे बढ़े। पुलिसकर्मियों में से एक चौपर के चलते रोटर के पास पहुंच गया। शिमला का एपी गोयल विश्वविद्यालय 31 जुलाई को होगा नीलाम। केनरा बैंक ने भवन और जमीन कब्जे में ली। करोड़ों रुपए का लोन लेने के बाद उसे न चुकाने पर केनरा बैंक 31 जुलाई को शिमला के एपी गोयल विश्वविद्यालय की नीलामी करेगा। ऑनलाइन होने वाली इस नीलामी के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है। बैंक ने ये कवायद विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के दिल्ली निवासी ट्रस्टियों राजेश गोयल, गर्वित गोयल, प्रमोद कुमार गोयल, कुसुम लता गोयल, मीनू गोयल, प्रियंका गोयल और शोभिता गोयल के करोड़ों का लोन लेकर न चुकाने पर शुरू की है। डॉक्टरों की मांग पर 76 वर्षीय समाजसेवी ने 80 घंटे त्यागा अन्न और जल। सीएचसी रकड़ में 24 घंटे डॉक्टरों की मांग लेकर 80 घंटों से आमरण अनशन पर बैठे 76 वर्षीय समाजसेवी देशबंधु ने रविवार शाम 7 बजे पोती के हाथों जूस पीकर अनशन तोड़ा। बताया जा रहा है कि देर शाम भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा ने उन्हें फोन पर विश्वास दिलाया कि इस कैबिनेट बैठक या अगली बैठक में उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। इससे पहले उद्योग मंत्री और स्थानीय विधायक विक्रम सिंह ठाकुर दिन में 1 घंटे से भी ज्यादा समय से उन्हें मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। वकील की बेटी मृदुला शर्मा बनी सिविल जज, क्षेत्र का नाम किया रोशन। प्रदेश के सोलन जिले के अर्की की मृदुला शर्मा ने सिविल जज बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मृदुला मूल रूप से अर्की के फावा शालाघाट गांव की रहने वाली हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादातर सोलन में हुई। पिता अविनाश शर्मा और भाई प्राशुर शर्मा सोलन में जिला न्यायालय में एडवोकेट है। माता मीना शर्मा सरकारी कर्मचारी है। सैलानियों की आमद बढ़ते ही सड़क किनारे लगे गंदगी के ढेर। शिमला राजधानी शिमला में सैलानियों की आमद बढ़ते ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान शोगी बैरर से छोंगी बाजार के बीच 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 500 किलो कचरा इकट्ठा किया गया। बियर, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की खाली बोतलें, कैन, नमकीन तथा चिप्स के खाली रैपर बिखरे मिले हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला शिमला के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान सड़क किनारे भारी मात्रा में कचरा मिला है। सैलानी चलते गाड़ियों से या फिर गाड़ियों में रोककर कचरा सड़कों पर फेंकते हैं। छोटा शिमला और डीडीयू अस्पताल कोरोना मुक्त। राजधानी शिमला के 3 कोविड केयर सेंटर कोरोना मरीजों से खाली हो गए हैं। ऐसे में अब अगर कोरोना मरीज आएगा तो उसे आईजीएमसी में ही दाखिल किया जाएगा। शहर के अलावा प्रदेश भर से रेफर होकर आए मरीज यहीं दाखिल होंगे। कोरोना 1 की मौत, प्रदेश भर में 63 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 63 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसको धर्मशाला के एक व्यक्ति की मौत हुई है। ऊना और कांगड़ा में कोरोना के 3 नए मामले आए हैं। जिला शिमला में रविवार को कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इनमें आर ट्रैक के पास से 3 और न्यू शिमला में से 1 नया मामला आया है। रोहडू और रामपुर में 2-2 तथा चिड़गांव और चौपाल से 1-1 मामला सामने आया है। मंडी में 12, हमीरपुर और चंबा में 8-8, सोलन में 11, लाहौल स्पीति में 3, कुल्लू में 2 और बिलासपुर में 3 नए मामले सामने आए हैं। किन्नौर, सिरमौर में कोई मामला नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में 166 लोग स्वस्थ हुए हैं। रविवार को 6,850 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना रिकवरी रेट में सुधार, डेथ रेट अभी भी बढ़ा रहा चिंता।
हिमाचल में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार आया है। मृत्यु दर हिमाचल के लिए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। मृत्यु दर 1.90 से घटकर 1.71% पहुंच गई है, जबकि रिकवरी रेट 97.61% हो गया है। यह देश के लिए रिकवरी रेट से ज्यादा है। हिमाचल में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आज जारी करेगा 10वीं कक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड ने 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 7 मानदंड तय किए हैं। इनमें 9वीं कक्षा प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट और सेकंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड और प्री बोर्ड की ओर से लिए गए हिंदी विषय के पेपर का मूल्यांकन करवाकर परिणाम तैयार किया गया है। कुल्लू में लोकसभा और विश्व उपचुनाव जीतने का मंत्र देंगे नड्डा। पिता के जन्मदिवस पर बिलासपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में होने वाले चुनाव और प्रदेश में अन्य उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में यशस्वी होने के लिए पार्टी मैदान पर उतरेगी। नड्डा सोमवार को कुल्लू में मंडी संसदीय सीट और फतेहपुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए टिप्स भी देंगे। रविवार को दुकानें खोलने पर 50 का कटा चालान। शिमला राजधानी में वीकेंड पर रविवार को शहर के ज्यादातर बाजार खुले रहे हैं। शहर में हजारों सैलानियों की आवाजाही को देखते हुए कारोबारियों ने सुबह 9 बजे ही दुकानें खोल दी। दोपहर के समय श्रम विभाग की टीम श्रम निरीक्षण सतीश कौशल की अगुवाई में बाजार के निरीक्षण पर पहुंची। दुकान खुली दिखने के बाद टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान टीम 50 कारोबारियों के चालान काटे। कई जगह कारोबारी टीम से उलझ पड़े। कारोबारियों का कहना था कि कोरोना के चलते पहले ही उनका कारोबार घाटे में चल रहा है। दूसरी ओर हजारों सैलानी शिमला घूमने आए हैं। यदि रविवार को भी बाजार बंद रखे तो कारोबार कैसे चलेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान पर भारी बवाल, भड़क उठे अध्यापक। जल शक्ति, बागवानी और राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर प्रदेश के अध्यापकों के खिलाफ दिया गया बयान भारी पड़ गया है। राज्य भर के अध्यापक संगठन मंत्री के खिलाफ उग्र हो गए हैं और उनसे इस्तीफा देने और बयान वापस लेने की बड़ी मांग उठा दी है। सभी अध्यापक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर महेंद्र सिंह बयान वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक रूप से या माफी नहीं मांगते तो समूचे प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। महेंद्र सिंह ने शनिवार को बाजार में कहा था कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मजे अध्यापकों ने किए हैं। मजे करने के बाद वे कोरोना वॉरियर भी बन गए और सबसे पहले टीका भी लगवा दिया। जैसे ही मंत्री का बयान वायरल हुआ, समूचे राज्य में अध्यापक संगठन आग बबूला हो गए और मंत्री को अपने विभाग तक सीमित होने और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शालीनता की सीख लेने की नसीहत दे डाली। दूसरी ओर संगठनों से यह भी कहा गया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलेंगे। तो यही थी अपडेट हिमाचल प्रदेश की सुबह की। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।